प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। आबि गेलहुँ हम फेर से ई पढ़ुआ कक्का के अंतर्जालक चौकी पर से चौकीबाजी कर। आई 11हम प्रस्तुति अछि। आई जनवरी के 7 सन 2021 के बृहस्पति दिन पूष मासक 23 गते। तो जय जय हो किशोरी जी। कॉमन एरा के नया वर्षक पहिल प्रस्तुति है। क्रिश्चियन एरा नहीं, कॉमन एरा कहियो। कॉमन एरा के पहिल प्रस्तुति। आजुक प्रस्तुति ओहि पारक मैथिली दिवस के समर्पित केनाई उचित रहते। भारतीय संविधानक 8म अनुसूची में मैथिली भाषा के शामिल करवा घोषणा 7 तारीख के भेल रहे। ओना 8 तारीख से लागू भेलै तो 7-8 दुनू के कह सकै छै। अखन हम रिकॉर्डिंग कराबि रहल छै, काल्हि अहाँ सब सुनब। हम तो बुझबो नहीं करतियै। तो एना भेलै जे हमर श्रीमती जी स्वनामधन्य साहित्यकार, हिंदी मैथिली दुनू भाषा के शेफालिका वर्मा के माँ जी कहै छथिन, मुदा छथिन हुनकर फेसबुक फ्रेंड। ओना प्राप्ते खोरसे वर्षे पुत्री मित्र में बचा। तो फ्रेंड में कोनो बात नहीं, लेकिन फेसबुक बना देने छै। तो माँ जी के पोस्ट से ज्ञात भेल जाए भारतीय मैथिली दिवस से हमरा सबके एहि पार हमरा सब लेल तो विद्यापति स्मृति दिवस सबसे बड़का नेपालीय मैथिली दिवस होइ छै। और तो कोनो भइए नहीं सके, ओहिसे बड़का की हेतै। कवि कोकिल के अपने शब्द छन, विद्यापति आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। तो कार्तिक धवल त्रयोदशी के विद्यापति पर्व के स्मृति दिवस के हम सब मैथिली दिवस के रूप में मनबै छै। एहि पार मुदा ओहि पार के तो अब बुझबे कैलिए जे सन 2004 में 7 जनवरी में राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर केलखिन। तकर बाद 8 तारीख बुझाइए घोषणा भेल आ ओहि दिन से लागू भेल। तो विशिष्ट दिन तो छैहे। ओहि पार के संगे हमरो सबके मैथिली दिवस यदि छै तो एकरा विशेष मानऽ पड़लै। अंगिका हमर अंग, बज्जिका हमर बानी, मघी हमर महक, अबहट्ट में अमरत्व, विदेह के माटि पानि के सबटा भाषा हमर माय, काकी, मौसी। तो ई सब भाषा सब जे आइकाल्हि चलऽ लगलै है जे नहीं हम सब मैथिली नहीं बाजै छी, मैथिली दोसर छै, हमरा सबके भाषा देहाती अइ, मघी अइ, अबहट्ट अइ, बज्जिका अइ, अंगिका अइ, कोनो बात नहीं। सबके अपन अपन मातृभाषा छै। मैथिली एकटा बड़का परिवार छै। मैथिली परिवार के भाषा सबके सब भाषा जेना हमर अइ, अहाँ के अइ, सब गोटे के अइ। हम ही बजै छी से मैथिली कोन मैथिली कहबै, एकरा कोन खन्ना में रखबै। तो से तो नहीं छै। सहरसा के एकटा मैथिली, भागलपुर के दोसर, नेपाल के रौतहट के दोसर, काठमांडू में बजै छी से अलगे किसिम के। काठमांडू में नेवार मल्ल राजा सब जे नाटक लिखने छथिन, एठाम जे भजन होइ छै विद्यापति के, से मैथिली अलग। तो कोन मैथिली, सब मैथिली छी। मैथिली एकटा बड़का परिवार छै। ओहि परिवार के भाषा पर सबके हक लगै छै। मनोज बाजपेयी देखै छियै भोजपुरी गीत गबै छथिन, आ ओ कहै छथिन मैथिली हमरो अइ, जनकपुर हमरो अइ। तो थोड़े झगड़ा करऽ जाइ छै। हुनकर जहन मैथिली छै तो भिखारी ठाकुर के विदेशिया हमरे अइ, मैथिले के अइ, भोजपुरियो के हेतै, कोनो बात नहीं। जई दिन विदग्ध विदेह जिनका कहल जाइ छै, गंडक के पार केलखिन। तो गंडक के पार केला के बाद से गंडक से लऽ कऽ अखन के जकरा मेची कहै छै से, आ दक्षिण में गंगा, उत्तर में महाभारत श्रृंखला, एहि सब के सब भाषा में एक दोसर के अधिकार लगै छै। ताहिमे कोनो बात नहीं। जाड़ मास छै तो अब नया साल तो बदलाव के समय छै। पुरान घर खसे, नव घर उठे, बच्चा सबके जे धिया पुता में खेलबै छलियै नहीं। तो नया वर्ष छै तो नव कर्म के संकल्प करू। स्वास्थ्य सबसे पहिल बात, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए सब गोटे। सर सफाई पर ध्यान दिए, खान पीन पर ध्यान दिए, पढ़ लिख में से कनि ध्यान दिए जे की पढ़े लिखे छी,
आइ काल्हि इंटरनेट पर की देखै छी, टीवी पर खाली वह नाराबाजिए देखै छी गोदी मीडिया के कि औरो किछो, ओहू सब पर ध्यान देव के। मुक्तिबोध के कविता हम बेर बेर दोहरावित रहे थे न, जो है उससे बेहतर चाहिए, इस दुनिया को साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। साफ करे के मेहतर के जरूरत अमेरिका में आखिर देखा गए न, जे ट्रंप केहन संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति संसार के सबसे पुरान लोकतंत्र के बना कर राख देलखिन, से ओहिठाम 4 गोटे के जान गुमाबो पड़ले। बुझियो केहन अवस्था आबि गेल छै। तो सब चीज पर अपना के नया बदलाव के लेल तैयार करे के लेल नया वर्ष होई। कहबे कलहुँ जाड़ मास छै, गाम दिस रहितो तऽ पलिया सोझ करैत होइते चौकीबाजी, आ एहिठाम छी तऽ कोट पहिर रहल अइ। गर्मी मास रहते तो गोल गला के कनि पेट से ऊपर उठा के जे हवा लगे देह में, एहिठाम तो से नहीं होइ छै। ओना आभासी चौकीबाजी छै, चौकीए पर तो नहीं बैसल छी, कुर्सी पर बैसल छी, तो वही अनुसार से। लेकिन अखन काठमांडू में प्रदूषण जे बढ़ गल छै से पूछू नहीं, बाप रे। हवा के अंग्रेजी में एकटा कहावत छै जे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, आर्थिक सिद्धांत मानल जाए छै ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में की कहे छै जे लोग सब सामूहिक हित के ध्यान नहीं द क अपने फायदा सुविधा के लेल जे प्राकृतिक स्रोत के निर्बाध उपभोग कर लगे छै न, तो ओकर मूल्य जे छै से सब लोग के, समाज के, विश्व के चुकाव पड़े छै। ओहिना नहीं होइ छै, उ सबके समस्या ओइसे ठाढ़ भ जाए छै। ओकर असर के चलते देखियो ओना ओतेक चर्चा नहीं होइए जतेक होबक चाही। जलवायु परिवर्तन के बात लिया, ग्रीन हाउस गैस जकरा कहे छै, ओकर मानव उत्सर्जन के चलते ग्लोबल वार्मिंग पूरा संसार जे छै से तप रहल छै, मौसम परिवर्तन भ रहल छै। एकरा कहबै तऽ कोविड से बड़का संकट छै आबऽ वाला दिन के लेल। कोविड के तऽ वैक्सीन बन रहल छै, ओकर दवाइयो कोनो खोजल जेतै, लेकिन हवा आ पानी तऽ क्यों नहीं बनाब सकैया। मौसम परिवर्तन के तो कोनो टीका नहीं छै, कोनो दवाई नहीं छै। आ भ की रहल है, अखने किछु भोगि रहल छी जे बहुत दिन तक सुखा रहत। लगभग 3.5-4 महीना से काठमांडू में पानी नहीं पड़ले, नहीं बहुत दिन तक सुखा रहत। आ जखन पानी पड़त एक बेर बहुत पड़त, उझैल के पड़त। तो ओहि के चलते की होइ छै जे पहाड़ में पहिरो जनाई कहे छै नेपाली में, जे पूरा पहाड़े ढहि के गिर पड़ल। मधेश में, तराई में बाढ़ आयल, तो वही किस्म के समस्या सब जे उत्पन्न हेतै, वही के लेल यदि जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेतता के शुरुआत कैल जाए तो कहबै जे नहीं हम अहाँ की कह सकै छियै। ये तो दुनिया में बड़का बड़का देश छै, उ सब ओतेक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करे छै, ओकर असर पड़ रहल छै से तो छै। लेकिन बूंदे बूंदे समुद्र बने छै। विश्व स्तर पर सोचू, स्थानीय स्तर पर छोट छोट काज तो कैल जा सके नहीं। हमरा गाम घर दिस में जे मोटरसाइकिल लगा निकल रहा, कत जाय छहो तो अहिना कनी एक चक्कर लगाने आवे छी। यो जी यहाँ के एक चक्कर के चक्कर में कतेक उत्सर्ज हेतै, ओकर से कनी विचार करऽ पड़ले ने। नहिए बुझात, लेकिन बूंद बूंद समुद्र। कत जा रहल था मोटरसाइकिल लऽ कऽ, तई एक पैकेट नून कीन के छले काठमांडू में। आ नून कीन के तो बगल में दुकान रहे छै, पैदल जाओ 2 मिनट में पहुँच जाओ। ओते तो अहाँके मोटरसाइकिल निकालऽ में, स्टार्ट करऽ में लागत। तो नहीं नया ढोलकिया के जना कहे छै ने, कथी पाछू ढोलकी से भ जाए छै कि। तो तई सबसे पैदल जतऽ चल सकी पैदल। बड़का शहर सब में तो कनी सड़क सबके डिजाइन पश्चिमा आधार पर भ गेल छै, साइकिल के लेल ओते सुरक्षित नहीं छै। लेकिन गाम घर में, छोट शहर में, तराई मधेश में साइकिल से जतऽ जा सकी पैदल, साइकिल से जतऽ जा सकी साइकिल से, जतऽ सहज सार्वजनिक यातायात बस उपलब्ध होए ततऽ बस से,
आ नहीं तबे कोनो मोटरसाइकिल चाहे कार निकाली, ऊर्जा के खपत कम करी, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग करी। सौर्य ऊर्जा से खाना बनब के जे विकास भ रहल छै, सौर्य ऊर्जा के उपयोग बनाबी। तहिना विंड मिल कहे छै, वायु से उत्पन्न ऊर्जा के ओकर व्यवस्था करी, गाछ रोपी, पोखरी सबके रह दिया नहीं भरियो, ओकरा पानी के जोगाऊ, अन्न के जोगाऊ। तो ई बात सब जैसे से छोट छोटो बात सब बहुत असर पड़े छै। मान लिया कपड़ा यदि नहियो गंदा है तो ओकरा यदि धोबै तो साबुन खर्च हेतै, उ पानी के जे पीब के लेल सफा पानी छै ओकर खर्च हेतै। मान लिया अहाँ के स्त्री नहियो क जो कपड़ा से काज चल वाला है, गंजियो अंडरवियर स्त्री करे में जे ऊर्जा के खपत करे छियै, ओकरा ऊर्जा के जोगाबै तो अहाँ के पाई बाँचे के हिसाब छै, ततबे बात नहीं छै। एकर छोट छोट सहयोग बूंद बूंद समुद्र के हिसाब से जलवायु परिवर्तन के कम करे में अहाँ के से सहयोग रहत। तो ई सब छोट छोट बात छै, बड़का बात सब त वैज्ञानिक हमू एहि क्षेत्र के जानकार नहीं छी। ई वायु प्रदूषण जे काठमांडू के 2-4 दिन से देखलिए तो लागल जेकर चर्चा क दी। आ मधेशो में तो होते रहिए, देखबे करे छिए जे धूप अन्हार भेल रहे छै। ओकर कारण छै जे छोट छोट कण जे छै हवा में, ओकरा हवा उड़ाव नहीं सकै छै, ओकरा पकड़ के रखने रहल ओस के बूंद सब, सांस लेवे में दिक्कत होत, हवा के गंध दोसर बुझात। तो एहि सब पर सब चीज के सचेतना जे हेतै ने, चेतना जहन हेतै तो उपाय सबके खोजी हेतै। आखिर उपाय तो आदमीए खोजे छै ने, भगवान तो कह के नहीं पठबै छथिन जे देख तोरा सबके हम ई उपाय देलियो ह। अब ओहि पार के बात तो कहिए दिलौं जे ओहि पार के मैथिली दिवस छै, ओहि पार औरो किछु छै। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक आयलनि है, ओहिमे ओ लिख देने छथिन जे राजा त्रिभुवन कहने रहे जे नेपाल के भारते में मिला ले, जवाहरलाल नेहरू नहीं मानलखिन। तो ओहि समय के भू राजनीतिक किछु कारण रहल हेतै, ओकरा बड़का मुद्दा बनाबऽ के जे प्रयत्न होइ छै, ओ जरूरी नहीं छै। राष्ट्र बनक एकटा प्रक्रिया होइ छै, ओकर विघटन के सेहो प्रक्रिया होइ छै। अहिना ककरो गप सप के केने हुनका प्रणब मुखर्जी ककरो मुँह से सुनने हेथिन, कतौ पढ़ने हेथिन, आ ओ अपने सेहो बीत गेला, ओकर व्याख्या देबऽ के लेल नहीं छथि। तो ई अमर उजाला में यदि ई होइतै तो की होइतै, तै किस्म के जे गप भ रहल है उपयुक्त नहीं है। वो तो ओहुना सावरकर के एकटा कहनाम रहे, गांधी जी कहलखिन जे बड़ा हिंदू राज कहे छथिन, तो सम्राट की हैदराबाद के निजाम के बनाबे, तो कहलखिन नहीं, नेपाल के महाराज छथिन ने, हुनका राजा बना देबै अखंड भारत के। तो एहि किस्म के बात सब चर्चा अपन जगह पर छै, लेकिन एकरा दुनू देश के बीच में तिक्तता बढ़ाव के लेल कतौ से प्रयोग नहीं होबक चाही। भारते में टीका के, कोविड टीका के अभ्यास, ड्राई रन किया कहे छै अंग्रेजी के, हमरा समझ में नहीं आवे। अभ्यास छै एकटा, सुने छिए जे फिर अहाँ सब जखन सुनब 8 तारीख के भ रहल छै, आ अपना मिथिला क्षेत्र के ओहि पार के मिथिला वाला सबके तो नीतीश कुमार जी के घोषणा छन जे अग्रपंक्ति वाला सब आ 50 से ऊपर वाला के लेल पहिने टीकाकरण कैल जतै। लव जिहाद के जे ओहि पार चर्चा चलैया, कहियो काल बड़ा शर्म से सिर झुकनाई जे कहे छै। लव आ जिहाद दुनू शब्द के एक साथ जखने प्रेम हेतै तो ओहिठाम जिहाद कहाँ से हेतै, भइए नहीं सकै छै ने। के शब्द निकालल के अपने संगे रह वाला मुसलमान के, हिंदू के 1000 वर्ष से तो संगे रह रहल छियै नहीं। तो ओहिमे संगे रहै छियै तो बर्तन तो कहे छै जे रहै छै दूटा संगे तो खड़खड़ाई छै। तो दूटा धर्म में समस्या नहीं भेल छै से बात नहीं छै, इतिहास समस्या होइत आइ रहल छै। तो ओकर समाधानो खोजै छै, तो ओकर राजनीतिकरण। ओहि से पहिने तो उत्तर प्रदेश में बलात्कार के घटना एते किया बढ़ रहल है,
50 से ऊपर के एक महिला मंदिर में पूजा कर गेल रहथिन। ओहिठाम पुजारी और 3 गोटे मिल के बलात्कार कर हत्या कर दिलकै। शर्म जो है उनको नहीं आती। योगी जी अहू बात पर राजीनामा देव के नैतिकता नहीं छन उनका में। नहीं, राजीनामा वाला बात है न, जेहन परिस्थिति उत्पन्न भ जाए, एतेक दिनानुदिन बलात्कार के घटना बढ़े, दिनानुदिन कथी कहे छै आदमी के गोमांस के बात पर मार दियो, पत्थर से मार दियो, नहीं प्राथमिकता आई लव जिहाद, प्राथमिकता आई गोमूत्र, प्राथमिकता आई गोबर। कौन शासन ई 21वीं शताब्दी में चलाइब रहल छथिन से तो लज्जा के बात है ने। धर्म अपन जगह पर है, व्यक्ति के अपन आस्था है, ओकरा राजनीतिक रूप के हथियार के रूप में, धर्म आ राजनीति अलग नहीं है। धर्मो अनुशासित बनबै छै आ राजनीतियों के काज छै जे समाज के व्यवस्थापन करे। लेकिन हथियार के रूप में धर्म में राजनीति के हथियार बनाबी, राजनीति में धर्म के हथियार जो बनाब लगे छै तो बड़का समस्या भ जाय छै। बहुतो ठाम भेल छै, इस्लाम में, पश्चिम एशिया में, चाहे पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बात लक होई, अहमदिया के बात लक होई, ई भारत में सन 2014 के बाद तो महारोग बन गए। शुरू भ गल रहे सन 1990 से, लेकिन ई महारोग जखन बन रहा है महाव्याधि के रूप में, एकरो किछ उपाय ओई पार खोज के देखा रहा है। अहू पार कोनो समय ठीक ऐसे बात नहीं है। राजनीतिक नग्नता जखन चल रहा है, संसद के भंग कर दिलखिन प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। संविधान में कतौ कोनो व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई भ रहल छै, सुनवाई के मिति बढ़ रहा है, ई अनिश्चितता बढ़ रहल छै। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच में बहुतो किस्म के विचार आबि रहल छै जे धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता किछ अग्रगामी कदम जरूर है। यद्यपि इस संविधान से मधेसी के, जनजाति के, दलित के, नारी के बहुतो रास असंतुष्टि है। असंतुष्टि रहितो में जे अग्रगामी बात सब है सेहो न कहीं गुम जाए से डर जे है, तै के चलते अहू पार कोनो स्थिति ठीक ऐसे बात नहीं है। पानी पिए पड़े। देखो प्रदूषण के चलते हवा में एतेक प्रदूषण है जे कंठ तो हमरा ओहिना कनी समस्या रहे, और बेसी प्रदूषण से सुखा जाइत रहे छै। इस्लाम में कहे छै जे ठाढ़ भकर नहीं पानी पी। अपना सब में कहब छलैया, माय कहे छलैया जे लोटा में, गिलास में ढारि के पीबक चाही, ओहिना कहीं घोंट के लोग पीबै छै नीक से। कनी पाइनो लोग स्थिर से नहीं पीते। पाइने के बात पर हमरा माय के फकरा बेर बेर याद अबैत रहे। अंग्रेजी पढ़ के बात होई तो फकरा कहे जे कौन भाषा पढ़ला से नहीं जाइन, वाटर वाटर कहते बीत गेला खटिए तर में पाइन। तो ये अपना सबके फकड़ा बड़ा बड़ा किस्म के रहे छले। हमरा पता नहीं किया कत से ओना भट्टाधरब के दिन तो हो सरस्वती पूजा में हमरा एक फकड़ा मन पड़ गल छल। ये हम सोचे छलिए जे चौकीबाजी में की गप करी, कहबे कलहुँ जे आइ मैथिली दिवस है से बात हमरा साहित्यकार शेफालिका वर्मा जी के फेसबुक पोस्ट से बुझायल। तकर बादे हमरा याद पड़ल, हाँ वही पार तो मैथिली दिवस से एहि पार के हम सब भले ही मना लेने हुई। तो इससे पहले हम सोचे छलिए जे कथी के बात करी, तो एक हमरा फकड़ा कत से नहीं कत दिमाग में धियापुता रहे तो ओना मासी धम गुरुजी चितंग कहिए। बहुत बाद में बुझलिए जे उतर ओम नमः सिद्धम के अप्रभंग से ओना मासी धम, जे ओम नमः सिद्धम कही के जे भट्ठा धरावथिन पंडित जी, तो ओकरा लोग उड़ा के ओहिना धियापुता सब गुरुजी के चितंग बना देथिन।
तो ई गुरुए जी के नहीं संविधान वाला सबके चितंग बना देने छथिन गुरुजी सबके ई अखन के राजनीति करऽ वाला सब। तो एहि पार के राजनीतिक नग्नता आ 7 समुंदर पार अमेरिका के राजनीतिक नग्नता के बारे में तो हम शुरुए में कह दिलों जे देखियो तो कत जा रहल छै दुनिया में अनुदारवादी राजनीति के जो तरंग आयल छै से संसार भर नेपाल में ओलीगमन ओलीगिरी, भारत में मोदीगिरी, अमेरिका में ट्रंपगिरी, दादागिरी, चाहे गुंडागर्दी से हिसाब से जोड़बे तो ओलीगर्दी, मोदीगर्दी, ट्रंपगर्दी, दुनिया भर में ई संस्कार जे होइ छै कनिक जकरा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक संस्कार कहल जाय छै ओकर क्षय अतक तीव्र गति से भ रहल छै जे ई दशक सन 2021 से जे शुरू भेल से ई दशक में कत जेतै कहनाइ मुश्किल छै। सबके अपन क्रोध पर नियंत्रण करनाइ मुश्किल भ रहल छै। तो 7 समुद्र पारो के से घटना ओतेक उत्साहवर्धक नहीं है। एक साल रहल बहुतो लोग सब के बारे में हम फ्रांज काफ्का के एक प्रसंग से आइ याद पड़े छल। पढ़ने तो बहुत पहिने छी, ठीक से हमरा कोशिश कलौं जे ओकरा नीक से याद करी, लेकिन फ्रांज काफ्का लेखक रहथिन, उनका बारे में कहल जाय छै विवाहो नहीं कलखिन, बच्चो नहीं रहे, घूम जाथिन तो जंगल में एकटा बच्चा भेंट होई। बच्चा तो ककरो बच्चा होई सबके नीक लगे छै, तो अहिना बातचीत हो। एक दिन वो बच्ची जे रहे से कुछ खोजत रहे तो काफ्का ओकरा पूछलखिन जे बौआ की खोज रहल छ। तो बच्ची कहलखिन जे हमर गुड़िया हरा गेल से नहीं भेट रहल है। अब बौआइत तो काफ्का ओकरा सांत्वना देव के लेल कहलखिन जे बौआ अहाँ के जे गुड़िया ऐसे घूम गेल है आठ कन दिन के बाद घूम क। तो बच्ची चुप भ क घर चल गए। परात भिने एकटा चिट्ठी से भेटल कह क काफ्का ओहि बच्ची के कहलखिन। परात भिने सेहो बच्ची ओहिठाम आयल जे हमर गुड़िया लौट के आबि गेल की। तो काफ्का कहलखिन जे गुड़िया तो नहीं आलो, देखिए एक चिट्ठी पठलको और चिट्ठी पढ़ के सुनलखिन। वही चिट्ठी में गुड़िया लिखने जे हम एहि शहर में छी, चाहे एहि बगीचा में, एहि महल में छी, एहि दरबार में छी, अतेक सुंदर छै से पढ़ के काफ्का सुनलकै बच्ची के। बच्ची खुशी भ क जे हमर गुड़िया घूम रहल है, ओकरा संगे हमरो मन घूम रहल है। परसू भिने फिर से घटना, गुड़िया एक दोसर शहर में दोसर अनुभव फ्रांज काफ्का के चिट्ठी पढ़ के बच्ची के सुनबथिन। तेसर दिन, चारिम दिन, बेर बेर अहिना में से एक दिन फ्रांज काफ्का कतेक दिन तक, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हमरा ठीक से याद नहीं है प्रसंग में कतेक दिन में, सब दिन का काफ्का एकटा लिख कर ल जाथिन पर्यटन के, घूमल ओहि गुड़िया के और बच्ची के सुनावथिन। अंत में काफ्का के रोग रहन, उनका मृत्यु नजदीक आबि गेल रहन। तो एक दिन वो कहलखिन जे तोहर गुड़िया लौट गेलो कह के अपन बाजार से खरीद के एकटा गुड़िया ओहि बच्ची के लेल ल गेलखिन। तो बच्ची कहलकै जा ई तो हमर गुड़िया नहीं है, हमर गुड़िया तो दोसर छल। तो बच्ची के समझेलखिन काफ्का जे जहिना व्यक्ति तो छे नहीं तो तोरो तो कहियो दोसर कपड़ा लगबै छी, कहियो कोई मोटाई छै, कहियो केओ लौटै छै, बदलै छै। समय के संगे आदमी, हरेक आदमी बदलै छै। तहिना ही तोहर गुड़िया जे अलो से बदला के आलो। किछ दिन के बाद फ्रांज काफ्का के मृत्यु भ गेलै। तो बच्ची खोल के देखल के गुड़िया के, तो ओहिमे लिखल रहे
जे जकरा अहाँ प्रेम करै छियै ओ सब दिन अहाँ संगे रहत से जरूरी नहीं छै, लेकिन कोनो ने कोनो रूप में, नया रूप में फिर से लौट के अहाँ के जीवन में आयत जकरा संगे अहाँ के ओतबे श्रद्धा, ओतबे प्रेम रहत। तो ई अपना सब हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में मोक्ष के बात सेहो करै छियै जे परमेश्वर में समाहित भ गेनाइ, आ पुनर्जन्म के बात सेहो करै छियै। यदि मोक्ष प्राप्ति भ गेल तहन तो कोनो बाते नहीं, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति भ गेल। आ नहीं पुनर्जन्म होइ छै त एही पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहियो भेल तो जे परमेश्वर छथिन, परमात्मा छथिन, से जकरा अहाँ प्रेम करैत रहबै वही किस्म के दोसर व्यक्ति कतौ ने कतौ भेट जाइत रहे छै। माय के प्रेम, माय के गेला के बाद माय सन के प्रेम काकी भेटत, कतौ मौसी भेटत, दीदी भेटत, कखनो काल अपन बेटी में माय के स्वरूप देखायत, पोती में दादी के स्वरूप देखायत। तो ई जे बिछड़े के छै से बिछोड़ आ मिलन चलत रहे छै कह के काफका व्याख्या क के वही गुड़िया में बहुत छोट अक्षर में लिख कर राख देने रहथिन। ई प्रसंग हमरा याद पड़ल। निरंजन कोइराला हमर एकटा मित्र छलाह, विराटनगर के कोइराला परिवार के, प्रसिद्ध कोइराला परिवार के, केशव कोइराला आ नोना कोइराला के जेठ सुपुत्र डॉक्टर शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस के राजनीति में अखनो छथिन। हुनकर जेठ भाई वो कोविड-19 दिल्ली में मैक्स अस्पताल में बीत गला किछु दिन पहिने। सुनलिए तो ओई रात हम सुत नहीं सकलौं। यद्यपि हम सब ओतेक बहुत नजदीक छलौं से बात नहीं, उमेर के फरक होइते में मित्र एहि दुआरे हम कहि रहल छी जे हुनकर आदत छलै जे बराबरी जकाँ व्यवहार करै छलखिन सब गोटे से, चाहे वर्गीय रूप में क्यों गरीब तबका के होई, दोसर जाति के होई, दोसर देश के होई, आदमी के अपन अपन आदत होइ छै ने। तो कहियो हमरा अनुभव पहिल बेर भेंट भेल रहे सन 2001 में दिल्ली में। ओइसे पहिने तो ओना काठमांडुओ में किछु दिन रहल रहथि पर्यटन मंत्री के सलाहकार भ के। ओइसे पहिने बहुत दिन अमेरिका में रहल, भेंट घाट नहीं रहे, सुनने छलिए। दिल्ली में भेंट भेला। नेपाली राजदूतावास के एकटा कार्यक्रम में हम लिखने रहिए जे कोइराला परिवार में राजनीति में कत कत जा सकै छै, तो हुनकर बड़ा आलोचना जका प्रेम पूर्वक जे हमरा किया बिसरि गेलौं। अहिना गपशप भेल। आ ई 20-21 वर्ष में कोनो बहुत बेसी भेंट भेल से बात नहीं। काठमांडू अबै छलथि तो जरूर फोन करैत छलथि एक बेर, कहियो काल भेंटो, बेसी भेंट घाट नहीं। ईमेल से कहियो काल जहाँकि ई बात हमरा नीक लागल चाहे ई नहीं नीक लागल। तो एक किस्म के आत्मीयता छल। आ हुनकर बितला के बाद लागल जे एहन व्यक्ति के केना श्रद्धांजलि देल जाए, अपन शर्त पर जीवन जीव वाला। हुनकर दोसर पत्नी इला डालमिया से हमरा भेंट घाट रहे। वो वत्सल निधि चलबै छलखिन हँ। हिंदी साहित्य में हुनको किछु देन छन। तकर बाद अखन निरंजन जी के जे महिला मित्र संगी छलखिन हँ, हुनको से एक बेर भेंट भेल। हुनकर पुत्र एकटा के हम चिन्है छियन, दोसर के नहीं चिन्है छियन। तो हम अंदाज लगाब सकै छी कोविड केहन केहन के छोड़ा के लऽ गेल। प्राकृतिक मृत्यु एकरा नहीं कहल जा सकै छै, लेकिन कहबे कलौं हँ चाहे जेकर संबंधी बीतल होइथिन, हमरा जकाँ मित्र, बहुतों के मित्र छलखिन निरंजन जी। आ हुनकर तो एक प्रसंग हम लेलौं हँ। ई कोविड के चलते बहुतो लोग के बहुत अपन लोक बीतल हेता। तिनका सब के एक प्रतीक के बना के श्रद्धांजलि आ काफका के वह बात जे जेकरा से प्रेम रहे, जेकरा से स्नेह रहे,
उ छूटै छै तऽ जरूर, मुदा सब दिन ला छूटल रहे छै से बात नहीं। कोनो नया रूप में, कोनो नया रंग में, कोनो नया भाव के साथ जरूर अपन जीवन में आवे छै। आ जीवन के जे चक्र छै, जीवन मृत्यु पुनर्जन्म या जीवन के बाद मुक्ति मोक्ष ई चलत रहे छै। त आई के चौकीबाजी में अतबे बात सब हमर सुनलो। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे ईमेल लिखे छी तिनको सब में किछ सलाह होए तो से जरूर दी। कृतज्ञ छी जे एतेक बात एकठाम बैस के आधा घंटा एकेटा व्यक्ति के बात सुननाई। त बहुत बहुत धन्यवाद, सब गोटे के प्रणाम। नया वर्ष गेल वर्ष से किछ नीक होए। मैथिली जे ओहि पार के लोक मैथिली दिवस मनाबि रहल छी तिनका सबके बहुत बहुत शुभकामना और जोर से लागू। सब मैथिली भाषी के सेहो जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।